हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स के सम्स मिलेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर देना वीडियो को। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या हम उसे बोलते हैं u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो x है और दूसरा आपको दिया है साइन इनवर्स x। तो आपको मालूम है x अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स x आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कौन से फंक्शन को u लेना है, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन लेना है, वो डिसाइड करने के लिए देखो हमारे पास रूल है, हम उसे बोलते हैं लीएट। पता ही आपको क्या होता है लीएट। तो यहाँ पर देखो x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में देखते हैं पहले a आता है कि पहले I आता है। तो अगर आप ऑर्डर में जाओगे तो पहले I आ रहा है, बाद में a आ रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका ऑर्डर में फर्स्ट आ रहा है, तो हम इसे u लेंगे और हम ये अलजेब्रिक फंक्शन को v लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले मैं रीअरेंज कर देता हूँ। साइन इनवर्स x आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और x आपका सेकेंड फंक्शन रहेगा इंटू डी एक्स। तो ये आपका u हो गया और ये हो गया v। अब हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, पहले हम u लिखते हैं, दैट मीन्स साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आता है x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स। आपको u लिखना है, दैट मीन्स साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v x डी एक्स आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगेन आपको लिखना है dx। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका देखो साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन, आपको x का पता ही है, x रेज टू n के फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग। x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा ये। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, यही सेम आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप ट्राई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। 1/2 कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। तो 1/2 मैंने बाहर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको पता है, हमने पहले भी किया हुआ ये टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे क्या ट्राई करता हूँ, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ को वैसे ही रखता हूँ मैं। इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले मैं ट्राई करूंगा कि एक्स स्क्वायर को मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं। अगर मैं इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस मुझे करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ ये, सी ईयर इंटू डी एक्स। अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जस्ट एडजस्टमेंट किया है +1 -1 करके। अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स x तो ऐसे ही रहने वाला है इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो यहाँ पर हाफ है, और इंटीग्रेशन के अंदर का जो फंक्शन है इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो मैं इसको पहले स्प्लिट कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर अंडर रूट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस है, और ये देखो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी एक्स। ठीक है, दो टर्म है, मैं दोनों को अलग अलग पहले सेपरेट कर देता हूँ इंटीग्रल।
सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे ही रहेगा, माइनस हाफ से ब्रैकेट ओपन कर दो और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू माइनस तो प्लस हाफ हो जाएगा ये, और यहाँ पर dx रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला अपने पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, और फिर देखो ये प्लस हाफ, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा ये इंटीग्रल को, सो दैट इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसे मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम थिंग आने वाला है आपको। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट में लिख करके होल स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज अगर आप ये रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको वही मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, बट अभी बेनिफिट क्या होगा आपको, ये रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। सो क्या बचता है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटू दिस इज साइन इनवर्स एक्स, और ये देखो प्लस आपका हाफ है, और यहाँ बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने के पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल्स करवाया था, तो सॉल्व एग्जांपल्स में मैंने आपको फॉर्मूला दिया था इसका, ये टाइप का इंटीग्रेशन हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मैं देखो फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंस अंडर रूट, देखो अगर आपका ये टाइप का इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, तो ये टाइप का इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम वेरीफाई भी किया था। ये टाइप का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है, विल राइट हियर x अपॉन 2 लिखते हैं हम लोग, फिर अंडर रूट यहाँ पे जो टर्म दिया है वैसे लिखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो प्लस लिखते हैं, यहाँ पर आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर इंटीग्रल में अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो वैसे ही रहेगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, और ये देखो प्लस हाफ आपका। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ और फॉर्मूला को अप्लाई कर देता हूँ, तो a के प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर तो x रहेगा ही, तो फॉर्मूला है x/2, तो हम लिखेंगे x/2, अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फिर आपको प्लस लिखना है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का वैल्यू तो 1 है, 1/2 इंटू आता है साइन इनवर्स x बाय ए मीन्स 1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो इसको, ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये साइन इनवर्स x रहेगा, और ये देखो आपका माइनस हाफ इंटू साइन इनवर्स x ऐसे रहेगा, प्लस हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका x/4, और यहाँ पे अंडर रूट आपको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, और प्लस देखो 1/2 इंटू 1/2 अगेन 1/4 आएगा, और ये आपका साइन इनवर्स x है, और ये देखो प्लस सी। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो माइनस हाफ साइन इनवर्स x है, और यहाँ पे 1/4 साइन इनवर्स x है, दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं माइनस हाफ और ये प्लस 1/4 को सिंप्लीफाई करूँगा, तो 1/4 माइनस हाफ को सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे माइनस 1/4 मिलेगा। तो फाइनल आंसर आई कैन राइट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x, इसको और इसको हम लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 1/4 मिल रहा है। मैं लिखता हूँ माइनस 1/4 और ये साइन इनवर्स x, और ये प्लस देखो क्या है यहाँ पर x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, देखो सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, सेम टाइप का है, वहाँ पर x था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है आपको। सी तो ये जो फंक्शन है अलजेब्रिक है और ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप लीएट का ऑर्डर चेक करोगे, देखो लीएट के ऑर्डर में
पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आ रहा है उसे हम u अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका u और ये हो गया v। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा i इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले u आता है तो u मतलब कॉस इन्वर्स x हो गया, इंटीग्रेशन v आता है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन आता है d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि कॉस इन्वर्स x, फिर यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ v आता है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटायर का dx लिखते हैं। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर i इक्वल टू कॉस इन्वर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पता है आपको x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स x, तो कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन वाले में आपको कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स x होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 और यहाँ पर आपको लिखना है dx। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, देखते क्या आता है। तो i इक्वल टू कॉस इन्वर्स x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस को बाहर ले लो प्लस हो जाएगा, 1/3 को भी बाहर ले लो, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें क्या मिला देखो यहाँ पर कॉस इन्वर्स x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है आपको। न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस से एडजस्टमेंट करूँगा तो ये पहले जैसे कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स रेज टू 3 है, तो x का डिग्री देखो हाईएस्ट है और यहाँ पे x का डिग्री लोवेस्ट है डिनोमिनेटर में। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक्स क्यूब को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद वही आपका लिखना है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो वहाँ से आई थिंक कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा आपको। मैं देखो वही करता हूँ, तो आई विल राइट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूँ किसे, एक्स रेज टू 3 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये x रेज टू 3 है, तो मुझे यहाँ पे माइनस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब माइनस एक्स मुझे क्वोशंट लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स इंटू 1 तो मुझे मिलेगा यहाँ पे माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करना साइन चेंज होगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, आपका x बच रहा रिमाइंडर। और रूल तो पता ही आपको, डिविडेंड इक्वल्स टू, तो डिविडेंड मीन्स एक्स रेज टू 3 इक्वल टू डिवाइजर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या आपका है माइनस एक्स, और प्लस क्या आएगा आपका रिमाइंडर, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब इक्वल टू, ठीक है, दिस वे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यानी एक्स क्यूब को मैं इससे रिप्लेस करके फिर हम ट्राई करेंगे उसका इंटीग्रेशन निकालने का। सो देखते क्या होता है ये। सो आई विल राइट हियर, सी ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू कॉस इन्वर्स x ऐसे रहेगा आपका, प्लस 1/3 भी ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 को रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और ये प्लस x है यहाँ पर, और ये देखो डिवाइडेड बाय आपका अंडर रूट है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको लिखना है dx। सिंप्लीफाई करते जाओ, सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस इन्वर्स x रहेगा, प्लस 1/3 आपका ऐसे रहेगा, और इसको सेपरेट कर दो, यानी कि न्यूमरेटर में देखो 2 टर्म है तो ये स्प्लिट हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस एक्स, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर अंडर रूट आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक क्लोज कर दो, यहाँ पर लिख दो dx। सो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 और इंटू कॉस इन्वर्स x, तो ऐसे ही रहेगा ये, प्लस देखो यहाँ पर है 1/3। इंटीग्रेशन को मैं सेपरेट करता हूँ, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये प्लस सेकेंड टर्म दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में अप्लाई करता हूँ, और 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर है तो 1/3 से इंटू भी हो जाएगा दोनों टर्म्स को,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर माइनस एक्स है और ये देखो डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये। फिर प्लस आएगा 1/3 से यहाँ भी इंटू होगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इंटू dx आपका रहेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है। सो दिस i इक्वल टू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 इंटू देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स x और ये प्लस 1/3 है इंटीग्रेशन। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और द होल स्क्वायर लिख देता हूँ और ये माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने सिंपली क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर लिख करके होल स्क्वायर लिख दिया। सेम थिंग है ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका टर्म है ऐसे लिखता हूँ मैं 1/3 और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx आपको दिया है। तो ये और ये स्क्वायर आपका देखो चला गया है, यहाँ से बचता क्या है देखो यहाँ पर i इक्वल टू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हमें बच रहा है माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो dx आएगा यहाँ पे dx। ये थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लास्ट टर्म का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में -2 से एडजस्ट कर दूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अंडर रूट f ऑफ x इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 2 टाइम्स रूट f ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे देखो -2 से मैं यहाँ पे -2 से डिवाइड करूँगा तो -1/3 इंटू 2 डिवाइड किया और यहाँ पर -2 से मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे रहेगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाइड किया। सो दिस i इक्वल हो जाएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 इंटू देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू यहाँ पर अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और यहाँ पर देखो -1/6 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स रूट f ऑफ x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखो यहाँ पे 2 टाइम्स रूट f ऑफ x मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया है क्लियर। अब जस्ट आपको ये पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा बिकॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x और यहाँ पर x है तो x इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो आई विल राइट हियर पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं t लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो क्या हो जाएगा ये -2x हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन देखो यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा dt। अब मैं dx को तो यहाँ से आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ से आप -x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 को वहाँ पर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका हाफ dt। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं देखो इंटीग्रेशन में इजीली, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पर है कॉस इनवर्स x प्लस देखो 1/3 और ये इंटीग्रेशन ऑफ -x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा आपका -x इंटू डी एक्स को लिखोगे हाफ dt। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हाफ dt लिख दिया और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया था तो ये हो जाएगा देखो आपका t और ये लास्ट का टर्म तो ऐसे ही रहेगा -2/6 है डिवाइड कर दो तो 1/3 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वे। सो दिस आई कैन राइट एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पर आ गया आपका कॉस इनवर्स x प्लस ये बाहर ले सकते हैं हम लोग 1/2 को तो ये 1/6 हो जाएगा आपका और रूट में देखो t है तो रूट t का इंटीग्रेशन मालूम है आपको t⁻½ लिख सकते हैं हम लोग। तो रूट t को t⁻½ लिखोगे और t⁻½ का इंटीग्रेशन आपको पता है t⁻½ + 1 आएगा डिवाइड बाई देखो यहाँ पर ½ + 1
और ये -1/3 है, और ये देखो अंडर रूट हो गया आपका 1 - x स्क्वायर, और प्लस सी लिख सकते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका i = x⁻³ डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पर cos इनवर्स x हो गया ये, और ये +1/6 है इंटू देखो यहाँ पर अपॉन में हाफ प्लस 1 है, तो हाफ प्लस 1 किया तो 3/2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर t⁻² आपका हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 आएगा, और ये -1/3 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, और ये प्लस सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या आता है, i = दिस इज x³/3 इंटू कॉस इनवर्स x प्लस, ये कैंसिल करो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1 ये 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखो t⁻3/2, और t का वैल्यू हमें मालूम है, t का वैल्यू हमने लिया था 1 - x स्क्वायर, t का वैल्यू हमने लिया था 1 - x स्क्वायर रेज़ टू देखो यहाँ पर 3/2, और ये -1/3 है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस सी। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तो u इंटू वी रूल यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे दो फंक्शन का ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे log x दिया है, बट एक चीज़ आप कर सकते हो, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। सी यहाँ पर देखो log x है, तो log x को अगर मैं t पुट करूँगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा log t, और log t का इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट log x। हाँ, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो पुट log x = t, डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और t का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये dt। अब इंटीग्रेशन में हम रिप्लेस कर देंगे इसे। सो देयरफॉर देखो मैं इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये log तो ऐसे ही रहेगा, हमने ये log x को t लिया है, तो ये हो जाएगा log t इंटू देखो अभी यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स, तो 1/x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर दो, वहाँ पर आ जाएगा dt, तो ये हो गया आपका dt। अब जस्ट क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ log t निकालना है। और ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको एक नोट भी लिख करके दिया हुआ है इसके पहले की वीडियो लेक्चर में, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है आपको, या तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो मेथड है u इंटू वी रूल, यानी कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हो उसको। जस्ट आपको क्या करना है, v यानी कि सेकेंड फंक्शन को 1 लेकर के सॉल्व करना है। तो log t, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये log t को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँगा, और सेकेंड फंक्शन को 1 लेकर के मैं सॉल्व कर दूँगा, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। देखो यहाँ पे तो पहले u आता है फॉर्मूले में, तो हम लिखेंगे log t इंटीग्रेशन ऑफ v आता है 1 इंटू डी टी, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ u आएगा, यानी कि ये log t हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ देखो v आएगा, दैट मीन्स 1 आएगा dt, ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हम यहाँ पर dt लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log t इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dt ऑफ log t, तो log t का डेरिवेटिव आपको मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू t 1/t होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t आएगा, और यहाँ पर इंटू dt, dt यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log t, और ये t तो ऐसे रहेगा इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 1 dt बचा। सो दिस आई कैन राइट t इंटू मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ log t एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, हम लिखेंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दो टर्म है, दोनों भी टर्म में t कॉमन ले सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे t को कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में बचेगा आपका log t -1, और ये प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू,
अब नाउ जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमने t क्या लिया था, हमने t को अज्यूम किया था देखो log x, तो t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो तो log x ब्रैकेट में देखो यहाँ पे log ऑफ t का वैल्यू जो है log x -1 और ये प्लस c, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया दिस वे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज सी यहाँ पर साइन इनवर्स t दिया है और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है, और हमें मालूम है साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट साइन इनवर्स t, हाँ पुट साइन इनवर्स t इक्वल टू, मैं देखो यहाँ पर ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लो, y ले लो, u ले लो, v ले लो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप। तो मैंने साइन इनवर्स t को x अज्यूम कर दिया है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा हमें। तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt हो जाएगा। मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा ये dx। इसे हम यूटिलाइज करेंगे इंटीग्रेशन के टाइम पर, और यहाँ से देखो हम t फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन इनवर्स t को हमने x लिया था, तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा देखो ये साइन x, बिकॉज साइन इनवर्स को शिफ्ट करोगे तो इनवर्स निकल जाएगा आपका, और ये साइन x हो जाएगा t इक्वल टू, ये भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो जहाँ पर t है वहाँ पे आपको लिखना है साइन x, तो आई विल राइट हियर साइन x इंटू साइन इनवर्स t। तो साइन इनवर्स t को हमने x लिया था तो x हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखो क्या दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी को रिप्लेस कर देंगे dx से हम, तो आपका देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन x इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम अभी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। रूल आपको पता है LIATE, लिएट लेते हैं हम लोग। तो लिएट में देखो ऑर्डर क्या है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि u अज्यूम करेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम सेकेंड फंक्शन यानी कि v अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं u इंटू वी रूल यूज़ करूँगा, तो थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अप्लाई करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल, फॉर्मूला आपको पता ही है। पहले हम u लिखते हैं, दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आता है, मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि साइन x इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर अगेन लिखते हैं dx। सो दिस i इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आएगा कॉस एक्स, और ये देखो हो गया यहाँ पर इंटू डी एक्स। सो देयरफॉर i इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस i इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, इंटीग्रेट हो गया है, हम प्लस c लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सम आपका सॉल्व हो गया है, जस्ट हमें x का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने क्या किया था, साइन इनवर्स t को x लिया था, तो x इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स t, तो जहाँ पर x है वहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो साइन इनवर्स t।
तो ये हो जाएगा I इक्वल टू दिस विल बी साइन इनवर्स टी इंटू यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स टी और ये प्लस देखो आपका साइन एक्स का वैल्यू है साइन इनवर्स टी एंड दिस इज़ प्लस सी। तो इसको एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका I इक्वल टू माइनस दिस इज साइन इनवर्स टी और ये इंटू है देखो यहाँ पर कॉस ऑफ साइन इनवर्स टी एज इट इज़ रहेगा एंड देन प्लस देखो यहाँ पे आपको इन्वर्स का प्रॉपर्टी मालूम है साइन ऑफ साइन इनवर्स टी तो टी होता है, ठीक है, साइन और साइन इनवर्स चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस टी बचेगा प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, दिस वे। अगर आप टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करोगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है तो इट मे बी पॉसिबल कि उन्होंने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है। तो एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है, तो अगर मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा तो बैक आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है और जो बैक आंसर आपको दिया है वो आंसर भी करेक्ट है, दोनों भी राइट है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। तो मैं 15 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स। तो कॉस का जो एंगल दिया है वो एक्स का लीनियर फंक्शन नहीं है, कॉस एंगल जो दिया है वो रूट एक्स है। तो जो कॉस का एंगल दिया है इट इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन। तो हमें यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे आई विल राइट हियर पुट रूट एक्स। तो रूट एक्स को मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ। जब भी इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/2 रूट एक्स होता है और टी का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू डी टी मिल जाएगा। थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या अगर इतना रखा तो भी कुछ इश्यू नहीं है, इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे। तो I इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स को हमने क्या लिया है टी, तो ये कॉस टी हो जाएगा इनटू यहाँ पर देखो अभी dx को रिप्लेस करना है 2 रूट एक्स इंटू डी टी, तो ये 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो गया। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस टी इंटू रूट एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, रूट एक्स को टी लिया था, तो रूट एक्स को रिप्लेस कर दो टी से इंटू देखो यहाँ पर हो गया आपका डी टी। अब ये ईजी हो गया। अब अगर मैं 2 को बाहर लूँगा तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू कॉस टी बचेगा और ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली u इंटू वी रूल से निकाल सकते हैं या उसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो रूल आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है LIATE लीएट। तो t अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और cos t आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो लीएट के ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आता है बाद में टिग्नोमेट्रिक आता है। तो जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन u लेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम सेकंड फंक्शन v लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो I इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है पहले u आएगा t इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर cos t इंटू होगा dt और 2 तो यहाँ पर है पहले से तो 2 तो रहेगा ही ब्रैकेट के बाहर। फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ u यानी कि t आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v दैट मीन्स cos t इंटू डी टी और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम dt दिस वे। सिंप्लीफाई करते जाओ तो I इक्वल हो जाएगा 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर t cos t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और ये देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t इंटू देखो यहाँ पे dt ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में यहाँ पर t इंटू ये sin t है माइनस sin t का इंटीग्रेशन आपको पता है, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके प्लस c लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप 2 से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो तो ये हो जाएगा 2t इंटू साइन टी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये देखो आपका हो गया 2 cos t प्लस c। सम सॉल्व हो गया है, जस्ट आपको t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने t क्या लिया था रूट x, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट x इंटू हो जाएगा देखो साइन रूट x प्लस 2 cos t का वैल्यू रूट x और ये प्लस c हो गया। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है या तो आप एक स्टेप और भी लिख सकते हो, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं
अगर नहीं कॉमन लिया तो भी चलेगा, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। तो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है √x इंटू साइन √x प्लस हो गया देखो आपका ये कॉस √x और ये प्लस सी, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉग ऑफ कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंटायर है दैट मीन्स लॉग ऑफ कॉस थीटा, ये पूरे को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कॉस थीटा को अगर टी पुट करूँगा तो ये एक्चुअली हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा इंटू साइन थीटा, विच इज़ अगेन डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉग कॉस थीटा एंटायर थिंग को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखते क्या आता है। तो आई विल राइट हियर पुट लॉग ऑफ, यहाँ पर हो गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू हमने टी ले लिया। इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आएगा, बिकॉज आपको डी थीटा दिया हुआ है। तो लॉग ऑफ कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू लिखते हैं हम लोग d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा dt अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं सेक थीटा भी लिख सकता हूँ, d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है, एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन डी थीटा। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू देखो यहाँ पर हो गया dt। यहाँ से हम डी थीटा निकालते हैं, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका डी थीटा इक्वल हो जाएगा dt अपॉन माइनस यहाँ से हमें मिलेगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा आएगा दिस वे। तो मैंने फाइंड आउट किया डी थीटा, तो डी टी अपॉन माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इंटीग्रेशन देखो आई से स्टार्ट करेंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन थीटा मैं ऐसे ही लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस थीटा को टी लिया है तो ये टी हो जाएगा आपका, जहाँ पर डी थीटा है वहाँ पर हम ये रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स डी टी अपॉन माइनस दिस इज सेक थीटा इंटू आएगा आपका देखो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन करते हैं, साइन थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो अभी आपका, सो दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी इंटू, यहाँ पर देखो 1 अपॉन सेक थीटा है, तो 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा पता है आपको, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या दिया है आपको। अब यहाँ पर देखो dt है तो जितना पूरा फंक्शन वो t के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ से cos थीटा को रिप्लेस करने का। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, log ऑफ cos थीटा इक्वल टू t लिया था, तो log का बेस आपको मालूम में e रहता है, तो ये log के फॉर्म में है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ से देखो cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपका e⁻t, ये हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, ये जगह आपका इंटीग्रेशन माइनस ऐसे रहेगा, टी ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर cos थीटा है वहाँ पे आप e⁻t लिख सकते हो, तो आई विल राइट हियर e⁻t, और ये देखो इंटू dt हो गया। अब ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v रूल। तो मैं माइनस को देखो बाहर ले लेता हूँ, और ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e⁻t इंटू dt, रूल तो आपको पता ही है, लिएट का फॉर्मूला मालूम है LIATE, हाँ लिएट का रूल। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऑर्डर में पहले अलजेब्रिक आता है बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो ये आपका u रहेगा और ये v रहेगा, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, देखो i इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन u इंटू v रूल, तो यहाँ पर u आएगा t इंटीग्रेशन ऑफ v e⁻t इंटू dt, माइनस आता है इंटीग्रेशन d/dt ऑफ t आएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पर लिखना है आपको dt। सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये जाएगा i इक्वल टू माइनस एज इट इज़ रहेगा, दिस इज t इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी आपको पता है ई रेज टू टी होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 1 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा आपका माइनस दिस इज टी ई रेज टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी आपको पता है ई रेज टू टी आएगा और लिख दो यहाँ पे प्लस सी। इंटीग्रेशन हो गया है, हम ई रेज टू टी को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ई रेज टू टी में कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका टी माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस सी। अब जस्ट आपको टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। ई रेज टू टी को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ई रेज टू टी को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू माइनस ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में, जहाँ पर टी है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग लॉग ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 और ये प्लस सी। आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का टिल क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।